हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं बाला कंपाउंड असलम नगर अंसारी प्लेग्राउंड के सामने। अब यहाँ पर ये मामला समझ में आया कि पानी को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है कि पानी की जो लाइन है वो लेकर जाना लोग चाह रहे थे, मगर कुछ लोगों के चलते सुनने में आया कि भाई पानी हम लोग लेकर जाने नहीं देंगे, और फिर उसके बाद से विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। हमने कुछ एरिया वालों से, मोहल्ले वालों से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आइए जरा दिखाते हैं आपको। आपको जवाब मिला? अरे मुझे हमारे आने का इधर रीजन देखो, हमारे इधर आने की वजह देखो, और हमारे आने पर क्या हाल हुआ वो देखो। परफेक्ट होम एंड परफेक्ट बिजनेस प्लेस प्रेजेंटिंग इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों अवेलेबल हैं। सेपरेट एंट्रीज, टिपिकल ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम, 325 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट तक की जगह अवेलेबल है। स्टार्ट्स फ्रॉम 25 लाख। 2 and 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल, स्टार्टिंग प्राइस 46 लाख। कार पार्किंग अवेलेबल फॉर ऑल यूनिट्स। 3 हाई स्पीड लिफ्ट फॉर बोथ। स्पेशियस इंडोर गेम, फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड पार्टी लॉन, फुल्ली फायर सेफ्टी अवेलेबल। लोकेशन है कल्याण नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल द बिलो नंबर्स। बताओ क्या अब एरिया कौन सा है, पहले नाम बताओ, एरिया का नाम बताओ। असलम नगर। अच्छा, क्या क्या मामला है? पानी सुबरात के पहले से पानी के हम लोग बहुत तकलीफ है। हम लोग अमीनाबाद जा रहे हैं, अमपाड़ा जा रहे हैं, नहाने धोने के लिए बच्चे लोग नदी नाके पे जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पे नहा रहे, धो रहे, और यहाँ पे नहाने का, नमाज पढ़ने तक पानी नहीं है, पीने की भी पानी नहीं है। क्या मसला है? पानी की लाइन नहीं है यहाँ पर कि पानी लाइन है, पानी नहीं आ रहा है? क्या मसला है? लाइन है पर वो चालू नहीं करने दे रहा है। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, डूबा रहा है। वो है, वो चालू नहीं करने दे रहा है। पानी बोल रहा है यहाँ के पानी वो क्यों मना करेंगे? उनके अंडर में है क्या पानी चालू करने के लिए? अंदर में नहीं, लेकिन उनके पीछे कोई है, उनके पीछे कोई है। वो सिर्फ एक सियासत खेल रहा है, लेकिन यहाँ के पानी, यहाँ के लोगों को बोल रहा है, झोपड़पट्टी वालों को मरने दो, गटर के कीड़े इनको मरने दो। पानी जा रहा है। हाँ। ये ना कोई होटल में जा रहा है, ना कोई कंपनी में जा रहा है, ना कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई टैंक में जा रहा है। ये पानी जा रहा है झोपड़पट्टी में। हाँ, कहाँ से आया ये लाइन? कहाँ से आई है? ये लाइन आगे निदान हॉस्पिटल है, वहाँ से आई है। तो वो सिर्फ एक ही बिल्डिंग के लिए आई है कि पूरे मोहल्ले के लिए आई है? पूरे मोहल्ले के लिए, पटेल नगर सब के लिए, A to Z लोग के लिए आई है। तो जो आ रही लाइन, हम लोग को यहाँ किनारे पड़ रहा है। तो हम लोग को पूरे झोपड़पट्टी वाले लोग पानी आज 15 दिन से नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो अब वो बंदा अब मोटा इतना पाइप लगा रहा है। पानी की तकलीफ होती है। हम लोग के लिए लाइन लगी थी। तो पटेल नगर वाले पूरा टॉप मारे। लेकिन पानी की सबको तकलीफ है, पानी के लिए किसी को मना नहीं है। जो लग गया। अभी नई लाइन इतनी पतली आ रही है, जब आ रही है आदमी लगा रहे तो उसको क्यों मना करे? एक फ्लैट है, अगर वो फ्लैट लिया है अपना, जो वजह है ये आप आमिर से जाके पूछो कि आप लोगों ने, देखिए उन्होंने मना किया। एक मिनट, आप लोगों ने पूछा क्यों? ये जो लाइन आई हुई है ना, ये पर्सनली असलम नगर की लाइन आई थी। अच्छा, जब वो बिल्डिंग का वजूद भी नहीं था, वो बिल्डिंग बाद में बनी है। ठीक है, वो पानी टोटल वो लाइन पूरा असलम नगर के लिए आई थी, वो भी चल रहा था सिस्टम पूरा असलम नगर जो पे नहीं आ रहा था। बिल्डिंग बाद में बनी। ठीक है, अभी पानी नहीं आ रहा है 15 दिन से। ठीक है 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, सब परेशान है, टोटल A to Z लोग परेशान है। ठीक है, तो आप परेशानी का हल एक निकाला गया कि भाई उधर से एक लाइन पानी डालकर उसमें से लेकर आया जाए और पानी का फोर्स बढ़ा के सबको पानी दिया जाए। बराबर। ठीक है, रमजान महीना चल रहा है, पानी की तकलीफ सबको है, हर आदमी जद्दोजहद कर रहे हैं। बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या तकलीफ है? अगर पानी लोगों को मिल रहा है तो बोलना ये है कि हमारे जो ये ब्लॉक बैठा हुआ है, यहाँ से खड्डा खोद के हम अंदर डालने में ब्लॉक खराब हो जाएगा। ब्लॉक बना कर दे, ये चीज तो बोला गया कि ब्लॉक बना के देंगे। ये कौन कर रहा है? ये पानी की लाइन लाने का काम कौन कर रहा है? नगर पालिका कर रही है कि लोग पर्सनल कर रहे हैं इसको? ये वारिस प्लम्बर काम कर रहा है। कौन प्लम्बर काम कर रहा है भाई? वारिस कर रहा है, और भी प्लम्बर लोग मिलके काम कर रहे हैं। कारपोरेटर जो है हसन फारूकी मिलके काम करवा रहे हैं। अगर कोई तकलीफ तुमको है तो तुम भी बैठ के बात कर सकते हो ना। डायरेक्टली मना क्यों कर रहे हो कि हम यहाँ से लाइन लेने वाले देंगे? ये कोई बात नहीं हुई थी ना भाई। पानी के लिए सबको तकलीफ हो रही है ना। मतलब वजह सिर्फ यही है कि ब्लॉक खराब हो जाएगा। अभी तक तो ये समझ में आया कि ब्लॉक खराब होगा, मैं इधर से लाइन नहीं ले आने दूंगा, तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो बिल्डिंग में कम से कम 50 फ्लैट होगा, सबको तकलीफ नहीं है, खाली तुमको ही तकलीफ है। खाली वही एक बोल रहे, बाकी लोग नहीं बोल रहे। बाकी लोग रेडी है ले आने के लिए। बाकी लोग तो खुद बोल रहे हैं कि भाई लेके जाओ। उनका कोई नुकसान हो रहा है क्या वहाँ पर? बिल्डिंग का कोई नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हसनैन भाई बोले तो हसनैन भाई के आंग पे आ रहे हो, आदमी भेज रहे मारने के लिए हसनैन भाई को। फिर ये बात कुछ और लग रही है। फिर ये जो आप लोग बात बता रहे हो सकता है अधूरी बात हो। पानी का ही मसला है, 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा है। अब हसनैन भाई वहाँ से सोचे वो कुछ लाइन ऑन डाल देते हैं, थोड़ा प्रेशर बनेगा इधर पानी आ नहीं रहा है। तो वो उसके लिए बोल रहे कि इधर पानी आए ना। तो ये जो लाइन लाई जा रही है वो लीगल लाई जा रही है, नगर पालिका की परमिशन से लाई जा रही है, या फिर क्या मामला है? परमिशन है, रईस कहा के सब सर्वे करके गए हैं। इंजीनियर आए, पटनागर साहब भी आए थे, सब आए
चेक करके गए। लीगल है भाई, अनलीगल नहीं है। ओके। नगर सन 1976 में बसा है। हाँ। यहाँ पे कोई बिल्डिंग का वजूद नहीं था। हाँ। ये 85-84 के बाद से ये बिल्डिंग सब कायम हो रही है। तो अब हम गरीबों लोग को पानी नहीं मिल रहा है, ये सब अपनी मोटर आगे लगा के घसीट ले रहे हैं। हाँ। हमको पानी नहीं मिल रहा है। मेन मैटर ये है, तो हमारा ये लाइन जो है ना 76 से ही वहाँ से है, अच्छा। निदान के पास से सन 76 से ही है। अब वो बिल्डिंग बन गई और नई लाइन ले रहा, उसमें वो लोग झगड़ा कर रहे हैं कि ये मोहल्ले में पानी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अब यही क्या मोहल्ले वाले इंसान नहीं? अब यही चीज तो समझना चाहिए ना। अब उसके लिए क्या करना है, अब हम बच्चे लोग करेंगे। आप लोगों ने कॉर्पोरेटर से बात की? अब कॉर्पोरेटर से बात कर, वो आएंगे तो अब कहीं गए आए हुए तो फिर बात होवे। 10 साल से पानी की तकलीफ है। आज ये महीने में आज हम आवाज उठाए हैं और 10 साल से यही वजह है कि हम हराने की वजह भी यही है कि पानी की तकलीफ नहीं दे रहा था। हाँ। पानी नहीं देने की वजह से हराने की वजह भी यही हाँ, है। ये बात सही है। कहाँ से आने वाला था? मतलब ये बीच में से आने वाला है, किनारे से आने वाला है? कौन सी बिल्डिंग से लग से आने वाला है? किनारे से बीच में से ऐसे आता और ऐसे क्रॉस हो जाता है। ये बीच में से, दोनों के बीच में से। हाँ, ये पाइपलाइन हम लोग असलम इसके नगर, पहले जो पाइपलाइन गई है वो कहाँ से गई है? ये बीच से गई है। बीच से ही गई है। बिल्डिंग बनने से पहले असलम नगर वाले बबलू भाई पास जाके बोले कि भाई पानी की प्रॉब्लम है। तो बबलू भाई नई लाइन यहाँ से निदान हॉस्पिटल के लग से डाल के दिया था। ये असलम नगर झोपड़पट्टी वाले लोग के लिए डाल के दिए। अभी कहाँ से जा रही है लाइन? अभी इधर जाना से चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए था, यहाँ से नहीं गई। यहाँ से नहीं गई। अभी कहाँ से गई है? गटर के अंदर से गई। वहाँ पे देख लेते हैं, आ जाओ। मतलब वो जो लाइन आई हुई है वो पुरानी वाली लाइन है। वो नई लाइन नहीं, ये वाली यही लाइन से ऐसा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए था। मतलब जैसा पहले गया था वैसे पहले गया था वैसे ही जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले बिल्डिंग नहीं बनी थी कि बिल्डिंग पहले बिल्डिंग नहीं थी। बिल्डिंग नहीं थी। बिल्डिंग नहीं थी। भाई क्या बोल रहा हूँ कि पहले ये बिल्डिंग नहीं थी तो रहमान सेठ जिंदा थे, तो मैंने रहमान सेठ को बोला कि हम लोग को तकलीफ है, अगर इधर से ये नाला भी नहीं था, ये पाइप अगर इधर से आपके बाजू से दे देते तो ठीक होता। तो बोले ले जाओ, अल्लाह के नाम पे, कोई वो टेंशन नहीं था। तो हम लोगों का लाइन ये असलम नगर चले गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लाइन फास आने लगी तो बिल्डिंगें बनना चालू हो गई। अब जब बिल्डिंगें बनना चालू हो गई तो अपने को सब अपना टाप मारते गए। तो हम लोग का मोहल्ला एकदम किनारे है, पानी वहाँ तक पहुँचेगा ही वहाँ नहीं। तक पहुँच नहीं रहा है। मोहल्ला हमारा है, हमारा घर आखिरी मोहल्ला है असलम नगर। वहाँ पानी नहीं जा रहा, हमारे लिए पानी की लाइन गई और हमको ही पानी नहीं। आप लोगों की कोशिश ये थी कि इसी के साथ वो दूसरी लाइन भी चली जाए, नहीं वाली। और हमको लाइन कौन सी डाल रहे थे? प्लास्टिक की, लोखंड की डाल रहे थे। तो कुछ विवाद हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्लास्टिक के अंदर से डाले। अंदर से कहाँ से? अंदर से नाले, ये नाले में से, ये नाले में से अंदर से डाले। ये इसके अंदर से गई है वो लाइन। आप दीवार से ऐसे गई है। आप बताओ भाई, ये जो ड्रेनेज लाइन, ये जो है लाइन, नाला है, ये नाले के अंदर से भाप निकलता है। क्या निकलता है? भाप। प्लास्टिक का पाइप कितना टाइम तक का टिकेगा? गल जाएगा। फिर क्या हम गटर का पानी फिर से पीना चालू कर देंगे? फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। भाई वही चीज के तो सामने वाला अस्टैंड भाई सही कर रहा था, ताकि मोटा पाइप और अच्छा अखंड पाइप। लेकिन उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई अगर इसको खराब करेंगे तो फिर बनने में दिक्कत होगी। बना के देंगे ना यार भाई, बना के देने के लिए तैयार है। फिर बना। आप लोग मिलकर सोसाइटी वालों से बात कीजिए। अब सारे सोसाइटी वाले रेडी है, उनको भी रेडी कीजिए। अगर नहीं रेडी है पूछिए क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है। भाई ये सब चीज जो जैसे कोई चीज जा रही तो उसको जाने तो फिर आदमी बनाता ही ना भाई। कोई चीज बिगड़ती तो बनाता नहीं क्या? कोई पर्सनल तो ले नहीं जा रहा है कि कोई अपने घर ले जा रहा है या कोई होटल में ले जा रहा है या और XYZ कहीं ले जा रही है। ये तो झोपड़पट्टी के लिए जा रही है ना भाई। तो अगर कोई ऐसी बात है तो आदमी बैठ के भी बात करता है, भैया बुला लो सबको, ये तुम तोड़ रहे हो तो बना के दोगे कि नहीं दोगे? तो आदमी बोलता हाँ भाई मैं बना के दूंगा, क्योंकि बना हुआ है, अच्छा खासा बना हुआ है, वो टूट जाएगा तो तकलीफ है। तो बिगड़ती तो बनती है ना भाई। कोई चीज बिगड़ती रहती है, लेकिन कोई चीज का हल निकले और कोई चीज किसी को आराम हो तो उसको बंदे बिगड़ने का इशू थोड़ी ना बनाने का। तो अब यहाँ वार्ड नंबर 2 के जो नगर सेवक है उनसे भी जरा डिटेल्स ले लेते हैं कि भाई क्या मामला है, पाइप कहाँ से आने वाला था और अब कहाँ से जा रहा है। जी हसनैन भाई। सर कुछ नहीं है, बड़ा छोटा सा मसला था। पानी की तकलीफ है पूरे शहर में जी। ठीक है, तो कारपोरेशन में बात हुई जी। एक अल्टरनेट निकला कि आगरा रोड से एक लाइन लेके आप जोड़ दो, आपको रमजान तक पानी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, काम चालू था, दिन भर काम चालू था। हम आए भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, असर के टाइम पे शाम में आए तो मैंने देखा कि नाले के अंदर से पाइप गया है जी। तो मैंने प्लम्बर को बुलाया, उनको चिल्लाया कि आप नाले में से पाइप क्यों डालें, क्योंकि अभी बारिश के टाइम पे नाला भर जाएगा और वही पाइप फिर टूटेगा। जो लाइन पहले से आई हुई थी बाजू में बिल्डिंग से ऐसे निकाल के लेके आने का था। ये पहले की लाइन है जो पहले डाली गई थी। नाला मैंने ही बनाया, वही नाले के ऊपर से मेरे ख्याल से खासदार साहब की कोई निधि रही होगी, सुरेश कावरे साहब की,
तो वही नाले के ऊपर से आया, तो मैंने प्लम्बर को बोला कि जैसे वो पाइप आया हुआ है ठीक उसी तरीके से ये पाइप भी ला लेना। ठीक है। तो उसी पे से कुछ बातें हुई और बातें हो गई, तो बोला ठीक है अब जहाँ से है वहीं से रहे। तो आप खुद सर्वे करके देख लो, आमदार साहब से बात करके कुछ फंड लेके, ठीक है, कारपोरेशन में तो कुछ है नहीं और पहले के ये सारे काम थे, मैं तो अभी हाउस गया भी नहीं। ये चेम्बर है या नाला है सब मेरे ही हाथ का बनाया हुआ है, खराब हो गया, अब इसको बनाऊंगा और बेहतर करूंगा। ये सारी बातें तो आप आराम से बैठकर उनसे बातचीत करके बिल्डिंग वालों से, सोसाइटी वालों से बैठकर भी तो हल कर सकते हैं आसानी से सर। सारी तो ये इतनी सारी जो विवाद हुआ इसकी जरूरत ही नहीं होती फिर। बस हो गया, किसी को रोजा लगा था, किसी का कोई पक्ष रहा होएगा, बहुत से लोग जानने की कोशिश नहीं कि उनका पक्ष क्या है। अब पक्ष क्या मेरे समझी में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। एक स्कूल थी, हाँ। वो धोखाधड़ी हो गई, उसको बना लिया। दबीर फारूकी जिम और स्टडी सेंटर है, उसको बना लिया। अंसारी प्लेग्राउंड बना रहा हूँ, वेल गुड कर रहा हूँ। 5 करोड़ के नाले का काम हो गया, 2.5 करोड़ के रोड का सीसी का काम चालू है। तो अब मेरा भी पत्रकार साहब यही कहना है कि अगर कोई काम गलत है तो पत्रकार उस चीज को दिखावे, ठीक है। मेरा भी दिल मचलता है कि मैं नगर सेवक ना रहते हुए, आज नगर सेवक बना मैं, है ना, नगर सेवक ना रहते हुए मैंने 8-10 करोड़ का काम आमदार साहब से करवाया। ये कोई नहीं छाप पा रहा है। 500 रुपए का चेम्बर बता दे रहे, तो कहीं ना कहीं हमको भी तकलीफ होती है कि 10-10 करोड़ का, 15-15 करोड़ का काम ये कोई नहीं दिखा पा रहा है ना। और पानी जा रहा है तो उसको नाले में से ही लेके जाओ, ठीक है, उसका भी इंतजाम कर लिया जाएगा। अब मेरी प्लानिंग में ये है कि जो पाइप नाले के अंदर से आया हुआ है, इंशाअल्लाह रमजान बाद मैं लोखंड का पाइप वही नाले के ऊपर से ला लूंगा। मैं वैसे ही जैसे ये पाइप आया हुआ है वहां से नहीं लाऊंगा ना, वहां तो विवाद हो गया, कुछ तो हुआ है, अब वही ऊपर से ला लूंगा, पानी साफ आएगा बस। ठीक है। काम करने के 1000 रास्ते हैं सर जी। और मैंने किया हुआ है। कैसा है, मोहल्ले के लोगों को साथ में लेकर चलना जरूरी यही होता है। मस्जिद है, ठीक है सर, लकड़े का पुल रहा करता था, तो मेरे को तकलीफ ये होती है कि मैं नगर सेवक तो ठीक है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ ना, मेरे को खुद को शौक है कि अंसारी प्लेग्राउंड किस तरीके का था, कैसे मैंने टॉयलेट साफ करी, कैसे मतलब गंदगी को साफ करके ये बनाया हूँ, है ना। आज माशाल्लाह कुछ अच्छा हो रहा है, अल्लाह जिंदगी देगा तो फिर 5 करोड़ के नाले का काम करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो वार्ड के लिए बस बेहतर करूंगा और ये छोटी मोटी चीज से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पानी लाना, साफ पानी देना, ये सारी चीज गलत है। अभी आप जो बोल रहे हैं कि चलो दोबारा से हम लाइन को ऊपर ला लेंगे, तो पहले ही लाइन को एक ही बार में ला लीजिए, बार बार करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? कर लेंगे अभी एक बार अंदर से फिर एक बार ऊपर से, इतना विवाद ही नहीं होता। पहले ही आप बाहर से ले लेते तो मसला ही नहीं होता। फिर ऐसा है कि पहले से लाइन आई हुई थी, वो सोसाइटी उसी में से साथ में लेकर चले सोसाइटी में जो ब्लॉक लगा हुआ है वो भी रईस कासिम से ब्लॉक निकाला जाए तो क्या दोबारा नहीं लगा सकते? सर बिल्कुल लगा सकते हैं। जो बंदा 2-2.5-5 करोड़ का काम कर रहा है, क्या वो ब्लॉक लगा के नहीं देगा? मेरी पब्लिक को मैं नाराज करूंगा। यही बात है, आप सोसाइटी वालों से बैठकर बात कर लेते हैं, वो खुशी परमिशन देते कि चलो पुराना निकाल के नया लग जाएगा। वो काम जब मैं शाम में आया तो ये सारे विवाद हो चुके थे, मेरे बच्चों ने मुझको बताया नहीं, मैं आया देखा तो मैं इनको बड़बड़ करने लगा। तो उसमें कोई मुद्दा बना रहा है कि हसनैन चिल्ला रहा है, गाली बक रहा है। शायद गाली वाली दिया ऐसा कुछ? नहीं सर, गाली उली नहीं दिया। रमजान महीना है और जाने अनजाने में अगर कुछ बात हुई होगी तो मुझको माफी मांगने आती है। माफ करने वाला छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। और मैं जो भी काम करता हूँ मेरा खासगी नहीं करता हूँ जी, अवामी काम करता हूँ और वही काम करके मैं पहचाना गया हूँ जी। ठीक है, तो मेरा बस इतना ही कहना है पत्रकार बंधु लोग से कि जो 10 साल यहाँ पे नगर सेवक थे उन्होंने क्या किया है, उनके भी तो 2-4 काम बताओ। मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे, मौका मिलेगा तो जी सर, पूछिए सर। बिल्कुल। नाला मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया, जो 10 साल यहाँ पे था उसने क्या किया? ठीक है, जब मौका मिलेगा तो उनसे भी पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या किया। थैंक यू। अभी आप लोगों ने देख लिया। अब अगर सोसाइटी वालों को या जहाँ से वो पाइप की लाइन आनी थी, अगर वो उन लोगों को अगर कुछ मसला है कि नहीं भाई ये जो बातें हो रही है वो ऐसी नहीं ऐसी है, तो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो चैनल पे नंबर है, कांटेक्ट कीजिए। जैसे इनकी बातों को सबके सामने रखे हैं, आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक ही मोहल्ला है, एक ही वार्ड है, एक ही एरिया है। बेहतर है कि आप आपसी सहमति से मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। पानी एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जो रमज़ान महीने में बढ़ जाती है और गर्मी का महीना जैसे जैसे भी और करीब आएगा लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है एक दूसरे की सहमति से अगर लोगों को हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे तो मेहरबानी होगी। थैंक यू।